नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द विलेज लाइफ। और आज हम तैयारी कर रहे हैं गेहूं की बिजाई की। गेहूं की बिजाई से पहले हमने इस खेत के अंदर 2 बार हैरो निकाल दी और अब इसके अंदर रोटावेटर निकाल रहे हैं। इसका कारण ये है कि इसके अंदर बाड़ी खड़ी थी। अब मैं प्रदूषण नहीं बढ़ाना चाहता और देश की समस्या को नहीं बढ़ाना चाहता, इसलिए मैंने अपनी जो कपास थी, बाड़ी थी, कॉटन थी, उसकी जो बछंटियाँ थी, जो लकड़ी थी, वो मैंने खेत के अंदर ही 2 बार हैरो से और 1 बार अब रोटावेटर निकलवाऊँगा और फिर रोटावेटर से ही बिजाई कराऊँगा, ताकि वो अच्छे से ज़मीन में मिक्स हो जाएं और ज़मीन में खाद भी लगे और पर्यावरण को नुकसान भी ना हो। अब मैं दिखाना चाहूँगा इसमें ये लकड़ियाँ, ये देखिए आप, ये आपको नज़र आ रही होंगी। ये लकड़ियाँ पहले हैरो ने और बाद में रोटावेटर ने ज़मीन के अंदर मिक्स कर दी हैं। इसके कई सारे फ़ायदे हैं, इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। एक प्रथम फ़ायदा तो ये है कि हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता, और दूसरा फ़ायदा ये है कि जो ज़मीन के अंदर लकड़ी मिक्स हो जाती है, उससे ज़मीन के अंदर आपको डीएपी खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ज़मीन की गुणवत्ता बढ़ेगी। क्योंकि ज़मीन हमें ये कहती है कि जो चीज़ मैं पैदा कर रही हूँ वो आप मुझे लौटा दो, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे खाद वगैरह ज़्यादा देने की। और इसमें मैं बिजाई करूँगा ऑर्गेनिक गेहूँ की। इसमें पिछली बार भी मैंने कोई स्प्रे वगैरह, कोई रासायनिक खाद नहीं डाला था, और इस बार भी मैं कोई रासायनिक खाद नहीं डालने वाला हूँ। और ये देखिए, ये 2 बार मैंने हैरो निकाली है और तीसरी बार ये रोटावेटर चल रहा है। तो ये रोटावेटर है, इसको मिट्टी को बहुत ही पोलाइट कर देगा, नरम कर देगा। और साथ में जैसे आपको ट्रैक्टर के आगे थोड़ी बहुत एक आधी लकड़ियाँ खड़ी नज़र आ रही, बसंटी खड़ी नज़र आ रही हैं, इनको ये बिल्कुल ज़मीन के अंदर मिक्स कर देगा। और मिक्स करने के बाद अच्छे से इसके अंदर हम बिजाई कर सकते हैं और लकड़ी इस ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाएगी, जिससे खाद हमें एक्स्ट्रा सा ऊपर से नहीं डालना पड़ेगा। तो साथियों, अब आप देख ही रहे हो रोज़ डेली खबर पे, न्यूज़ पे दिल्ली के हालात क्या हैं प्रदूषण के, हरियाणा के शहरों के हालात भी बहुत बुरे हैं। तो उसका कारण यही है, उसका जो कारण है वो कारण यही है कि जो लोग किसान भाई मजबूरीवश पराली के अंदर आग लगा रहे हैं, और कुछ किसान भाई तो ऐसे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, पहले तो बाड़ी को काटते हैं, बाड़ी की लकड़ी को, और फिर उसको गिल्ली को ही जलाते हैं। ये उस डबल नुकसान, मेहनत भी ज़्यादा और पर्यावरण का भी नुकसान। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं। पिछली बार इधर मैंने डिपो के आसपास लोगों को ऐसे करते हुए देखा है। मैंने उनसे पूछा भी कि भाई ये ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? बोले क्या करें, इसको हमें बांधना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, हमारा इतना तेल जल जाएगा। उन्होंने इस तरह की बातें बताई, जो कि कहीं न कहीं उनकी बातें वाजिब भी हैं। तो मैं किस सरकार को भी साथ में ये कहना चाहता हूँ कि सरकार इस चीज़ की तरफ ध्यान दे, इन चीज़ों को अच्छे से स्टडी करे, समझे कि किसान को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। जो किसान जानबूझ के कर रहा है या उसकी मंशा कोई और है, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, आप बिल्कुल लेना चाहिए। या आप किसान से बात कीजिए और आपको किसान की बात वाजिब लगती है, सही लगती है, तो उसका समाधान भी सरकार को ही निकालना पड़ेगा। और कौन निकालेगा? वैसे कोई पर्यावरण को ख़राब करके खुश नहीं है, या तो कोई अज्ञानतावश कर रहा है या उसके बहुत बड़े कारण हैं। तो साथियों, मैं सरकार को भी इस माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ कि आप कृपया करके इन चीज़ों को बारीकी से समझिए और इसका एक निश्चित समाधान कीजिए। ये हर बार सुनते हैं हम, इस बार दिल्ली गैस चैम्बर बन गई, हरियाणा गैस चैम्बर बन गया, हर बार ये बात होती है। हर बार एनजीटी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाती है, हर बार सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे में दखल अंदाजी करता है। पर ये तो एक मजाक बन के रह गया है।
हुआ क्या है? कुछ भी नहीं। रिजल्ट क्या है? जीरो। निकला तो कुछ भी नहीं है। दिल्ली भी ऐसे ही है, प्रदूषण भी ऐसे ही है, किसान भी पराली को लेके ऐसे ही है। तो ये सारी चीज़ें तो जस की तस हैं, इनका समाधान तो नहीं हुआ ना। कहीं न कहीं हमें समाधान की तरफ जाना पड़ेगा, और समाधान की तरफ ही जाएंगे तभी उन चीज़ों के फ़ायदे होंगे। अन्यथा ये प्रदूषण आप देख लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको पर्यावरण भी दिखा दूं। ये ओस या धुंध नहीं है, ये धुआं है, पराली का धुआं है ये। और ये कुछ मौसम ऐसा, इसको स्मॉग कह सकते हैं हम। स्मॉग मतलब फॉग प्लस स्मोक, उसको स्मॉग बोल देते हैं। ये स्मॉग है, बहुत ही जहरीला धुआं है। आपको ये नीला नीला जो दिखाई दे रहा है, आप दूर देखेंगे, देखो ये देखिए आप, ये पेड़ सब धुंधले धुंधले दिखाई दे रहे हैं दूर के। वो जो बिजली का पोल है वो बिल्कुल ही मध्यम दिखाई दे रहा है। जो मध्यम दिखाई देने का कारण है ये स्मॉग है, ये प्रदूषण है। आप ये चीज़ें कीजिए। मैं छोटा किसान हूँ, मेरी ज़्यादा आय भी नहीं, आय के स्रोत भी मेरे ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैं ये कर रहा हूँ। मैंने ना गेहूँ की उसमें आग लगाई, ना मैं उसमें लगाऊंगा। मैंने गेहूं की जो भूसा था उसको भी रोटावेटर से ज़मीन के अंदर ही धंसा दिया था, इसी तरीके से जैसे अब मैं कर रहा हूं। तो जो कि आप भी ये चीज़ कर सकते हो। तो ये देखिए, जब रोटावेटर ने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है तो आपको कहीं पर भी बाड़ी या लकड़ी नज़र नहीं आ रही है। ज़मीन के अंदर उसने धंसा दिया है, ज़मीन में ये मिक्स हो गई है। इसका आपको खाद भी लगेगा और आपकी जो गेहूं है उसकी पैदावार ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़मीन का ये सिंपल सा फार्मूला है। ज़मीन के अंदर जो भी घास फूस है, जो चीज़ें हैं, उसको आप कैसे भी करके ज़मीन के अंदर मिक्स कर दीजिए। तो ज़मीन को जो चीज़ें चाहिए हैं, जो तत्व चाहिए हैं, वो ज़मीन उनसे बना लेती है। ये एक सिंपल सा फार्मूला है। तो हम आग लगा देते हैं, उसके नुकसान हैं। एक तो वो सारा भूसा जो घास है वो जल गई है। दूसरा, ऊपरी परत में जो मित्र कीट हैं वो मित्र कीट बर्बाद हो गए, जल गए, मर गए हैं। जो हमारी फसलों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, जो ज़मीन के अंदर खाद बनाने का काम करते हैं, तो ये सारे के सारे जो नुकसान होते हैं ये आग लगाने के ही होते हैं। तो आप साथियों, मैं ये छोटा सा वीडियो जो बना रहा हूँ इसका यही मकसद है। देखिए, मान लिया कि हम कुछ टाइम के लिए मतलब अपना फ़ायदा देख लेते हैं, इसको थोड़ा लंबे इसके लिए देखिए आप। अगर पर्यावरण नहीं बचेगा, नस्लें कहाँ से बचेंगी, जीवन कहाँ से बचेगा? तो पर्यावरण का भी हमें खेती बाड़ी करनी है, ये सही है। खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे, लेकिन खेती बाड़ी के साथ हमें पर्यावरण का भी ख्याल रखना पड़ेगा। आखिर खेती बाड़ी हम कर कहाँ रहे हैं? पर्यावरण के अंदर ही तो कर रहे हैं। हम जीवन कहाँ जी रहे हैं? पर्यावरण के अंदर ही तो जी रहे हैं। अगर हम उसको इतना जहरीला कर देंगे, इतना ख़राब कर देंगे, तो हम जिएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? जिएंगे तभी तो खेती करेंगे ना। तो पहले जीवन भी तो ज़रूरी है ना, पहले जीवन की तरफ भी तो बढ़िए, आने वाली नस्लों की तरफ भी तो। बुजुर्ग जो हमें एक अच्छा पर्यावरण दे के गए हैं, हमारी भी ड्यूटी बनती है, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम बुजुर्ग अपने बच्चों को वही एक अच्छा वातावरण और एक अच्छा इन्वायरमेंट दे के जाएँ हम, ताकि वो अच्छे से रह सकें, अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें। तो साथियों, मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये प्रकृति के तरफ आप जागरूक होइए, प्रकृति से प्रेम कीजिए। और ये छोटे छोटे जो विषय उठाए हैं, मैंने ये इसीलिए उठाए हैं। सरकार को भी मैं इस माध्यम से कह रहा हूँ कि आप अवेयर होइए, और किसान को भी अवेयर होना पड़ेगा, तब जाकर इस समस्या का समाधान निकलेगा। साथियों, आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।